बच्चों हम सेकंड चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं जो काफ़ी वाइड है, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। अब हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए यहाँ मैंने पहले ही बुक से कुछ ये पॉइंट्स लिख कर रखे हुए हैं जिससे कि वीडियो की लेंथ छोटी रहे। तो अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। जब दो कंडक्टर को किसी इंसुलेटर से सेपरेट कर दिया जाता है तो एक कैपेसिटर तैयार हो जाता है। यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने एक एल्यूमिनियम फॉयल ली हुई है, ये कंडक्टर की तरह वर्क करती है। इसको एक ऐसे ग्लास में रख दिया है, ग्लास इज एन इंसुलेटर, ये आपको पता ही है, और एक ये बाहर लगा दी है फॉयल। तो इस तरह से ये हमारा कैपेसिटर तैयार हो गया है। जो फर्स्ट कैपेसिटर था वो इसी तरह से जार में ही बनाया गया था। तो अब आपको कैपेसिटर समझ में आ गया होगा कि दो कंडक्टर को जब किसी इंसुलेटर से सेपरेट किया जाता है तो ये अरेंजमेंट कैपेसिटर बन जाता है। लेकिन ये वर्क तब करता है जब ये चार्ज होता है। तो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। इसके एक कंडक्टर को बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे को दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो जो एक कंडक्टर है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ प्लस क्यू चार्ज है सपोज, तो यहाँ माइनस क्यू चार्ज होगा। और ये दोनों इंसुलेटर से सेपरेटेड है, तो यहाँ हम मान लेते हैं कि यहाँ इनके बीच में एयर है जो इंसुलेटिंग मीडियम है। अब इनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी कि इधर प्लस चार्ज है इधर माइनस चार्ज है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगी और एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 माइनस V2। जितनी एनर्जी इसकी है बैटरी की चार्ज होने के बाद उतनी ही एनर्जी कैपेसिटर में भी स्टोर हो जाती है। कैपेसिटर जो है वो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। तो अब जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है, इसलिए जो टोटल चार्ज है कैपेसिटर पर वो ज़ीरो होता है। नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज ज़ीरो। अब जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होता जाता है कंडक्टर्स पर, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी उनके बीच में बढ़ती चली जाती है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये हम कूलम्ब्स लॉ से भी समझ सकते हैं। तो अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पोटेंशियल भी ज़्यादा। तो जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होता है वैसे वैसे पोटेंशियल भी इंक्रीज होता चला जाता है कंडक्टर्स के बीच में। और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर हमने यहाँ एक कांस्टेंट ले लिया है, ये कांस्टेंट C ही कैपेसिटेंस होता है। और डिटेल में पढ़ते हैं कैपेसिटेंस को, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब जैसे Q इंक्रीज हो रहा है वैसे ही V भी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब रेशो है Q और V का कांस्टेंट। अब इसलिए जो C है वो Q और V से तो इंडिपेंडेंट है। तो डिपेंड किस पर करता है? ये डिपेंड करता है जो कंडक्टर्स लिए जा रहे हैं उनके शेप पर, साइज पर, सेपरेशन पर, और उनके बीच में जो मीडियम है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे अभी तक तो हम मीडियम एयर की बात कर रहे हैं, लेकिन एयर से अलग यहाँ कुछ भी मीडियम लिया जा सकता है। जैसे माइका ले लेते हैं, या हमने ये ग्लास लिया, प्लास्टिक, ऐसे अलग अलग मीडियम्स लेते हैं और उन मीडियम्स को डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। जो इंसुलेटिंग मीडियम्स हैं वो डाइलेक्ट्रिक बोले जाते हैं और उनका क्या पर्पस है वो हम पढ़ेंगे आगे कि डाइलेक्ट्रिक क्यों यूज़ किया जाता है। तो अब सिंबल देख लेते हैं कैपेसिटर का। तो अगर फिक्स्ड कैपेसिटेंस है तो इस तरह से टू पैरेलल लाइंस बना दी जाती हैं। अगर वेरिएबल कैपेसिटेंस है तो कैपेसिटर का ये सिंबल हो जाता है। अब हम इस फॉर्मूले से ये देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम 1 वोल्ट रख दें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, V को 1 वोल्ट कर दें कि 1 वोल्ट का इंक्रीमेंट हो रहा है पोटेंशियल में, तो उस कंडीशन में C Q के इक्वल हो जाएगा, कैपेसिटेंस चार्ज के इक्वल आ जाएगा। द अमाउंट ऑफ चार्ज विच रेज द पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट इज इक्वल टू द कैपेसिटेंस। तो अगर किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कराया जा सकता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर कराया जा सकेगा कंडक्टर पर उतना ही ज़्यादा उसके कैपेसिटेंस होगा। मीन्स लार्ज वैल्यू ऑफ C
V अगर स्मॉल है किसी गिवन Q के लिए, तो इसका मतलब है कि अगर कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो कंडक्टर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को होल्ड करके रख सकता है। लेकिन जब चार्ज बढ़ाते जाते हैं तो पोटेंशियल भी बढ़ता चला जाता है, तो ऐसे कंडीशन में वो एक लिमिट तक पहुंच जाता है। हाई पोटेंशियल मीन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द कैपेसिटर। तो पोटेंशियल जैसे जैसे ज़्यादा होता है मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तो पोटेंशियल भी बढ़ता है। तो एक लिमिट आ जाती है कि उसके बाद और चार्ज स्टोर नहीं कराया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अब फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है कि वो आसपास की एयर को आयोनाइज्ड कर देती है। आयोनाइज्ड होने का मतलब है कि कंडक्टर पर से जो चार्ज है, जैसे यहाँ पर कुछ चार्ज है तो वो एयर में आने लगता है, लीकिंग शुरू हो जाती है, चार्ज लीक करने लग जाता है। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विदस्टैंड, तो वो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की जिससे कि चार्ज की लीकेज नहीं हो रही होती है, उसको बोला जाता है कंडक्टर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है किसी कंडक्टर के लिए? कि कितना चार्ज वो विदाउट आयोनाइजेशन रख सकता है होल्ड करके। अब आगे देख लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, ये एयर के लिए होती है कि इतने से ज़्यादा अगर फील्ड बढ़ गई तो फिर चार्ज एयर में लीक होने लगेगा। अब इससे हम एक यहाँ कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि एक कैपेसिटर के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करने के लिए कि वो लीक भी ना हो, तो जो पोटेंशियल है वो कम होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्रेकडाउन लिमिट से कम होना चाहिए। अब देख लेते हैं यूनिट ऑफ सी। कैपेसिटेंस की यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट इसकी फैरेड होती है, या फिर हम बाय सी इज इक्वल टू Q/V हम ये यूनिट लिख सकते हैं कूलम पर वोल्ट। जो 1 फैरेड यूनिट है वो काफ़ी बड़ी यूनिट होती है, इसके बारे में भी हम अलग से देखेंगे कि इसको बड़ी यूनिट क्यों बोला जाता है। तो 1 फैरेड बिग यूनिट होती है, इसलिए प्रैक्टिकली जो दूसरी यूनिट यूज़ की जाती हैं वो माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड यूज़ की जाती हैं। अब जो माइक्रो फैरेड है वो 10⁻⁻6 फैरेड के इक्वल होती है, नैनो फैरेड 10⁻⁹ फैरेड के इक्वल होती है, पिको फैरेड 10⁻12 फैरेड के इक्वल होती है। अब बात कर लेते हैं यूजेज ऑफ कैपेसिटर्स की। तो जो कैपेसिटर्स हैं उनको सर्किट में अलग अलग पर्पज़ के लिए लगाया जाता है, लेकिन जो सबसे कॉमन पर्पज़ है वो ये है कि एक इंस्टेंट में ही एनर्जी सप्लाई कर देते हैं। चार्ज होने के बाद जैसे ही स्विच ऑन होता है तो एक साथ पूरी एनर्जी सप्लाई कर देते हैं। और एक साथ एनर्जी का यूज़ क्या होता है, जैसे कि कभी कभी अगर फ़ैन नहीं चल रहा होता है उसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर देते तो फिर वो चलने लगता है, इसका मतलब उसको एक इनिशियल स्टार्ट के लिए एनर्जी मिल जाती। तो स्टार्टिंग में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसके बाद तो फिर वो कांस्टेंट रेट पे चलते रहते हैं। जैसे आपने 11th में पढ़ा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ मोर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उससे ओवरकम करने के लिए ही कैपेसिटर को यूज़ किया जाता है कि वो स्टार्टिंग में ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करा देता है। और भी कुछ यूजेस हैं जो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जैसे पावर कंडीशनिंग, नॉइज़ फिल्टरिंग, रिमोट सेंसिंग। अब जो कैपेसिटर है वो एक साथ ही एनर्जी सप्लाई करता है, ये हम ऐसे पढ़ चुके हैं। और हमने बात की कि फ़ैन, वॉशिंग मशीन, जनरली जहाँ पर भी मोटर लगी हुई होती है वहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ ही होता है, या कैमरे की फ्लैश लाइट में भी एक साथ बहुत सारी लाइट चाहिए तो वहाँ पर भी कैपेसिटर लगा हुआ होता है। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर तो कुछ इस तरीके से होता है कि ये एक, हम इसका क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास कंडक्टर है और फिर ये हमारे पास यहाँ पर भी कंडक्टर है, इस तरह से ये कंडक्टर है, ये वाला पोर्शन जो है ये इंसुलेटर है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये आप देख सकते हैं कि ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
बस ये 2 कंडक्टर को इस तरह से कुछ डिस्टेंस पे रख दिया और इनको बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, जहाँ से ये चार्ज हो जाएंगे और फिर इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक मेरे पास टॉय का सर्किट है, तो आप उसमें देख सकते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इस पर लिखा हुआ भी है 2.2 फैरेड। तो ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस है। ये डिफरेंट साइज़ के हैं, बहुत छोटे से लेकर काफ़ी बड़े साइज़ में ये हो सकते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन का कभी आप देखें कैपेसिटर, तो वो काफ़ी लार्ज साइज़ का होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे।